महाभारत की एक ऐसी कहानी जो शायद आपने कभी सुनी नहीं होगी। एक योद्धा था, जवान, बलवान और निडर। लेकिन उसे पता था कि अगली सुबह उसकी मृत्यु तय है। मरने से पहले उसकी बस एक ही इच्छा थी, वो दूल्हा बनना चाहता था। पर कोई भी स्त्री उससे विवाह करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि सुबह होते ही वो विधवा हो जाती। तब खुद भगवान श्री कृष्ण आगे आए, एक स्त्री का रूप धारण करके। ये कहानी है रावण की, महाभारत का वो किरदार जिसे इतिहास ने लगभग भुला दिया, लेकिन आज भी हर साल हजारों लोग उसकी याद में एक अनोखा त्योहार मनाते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आशुतोष और यह है अनटोल्ड स्टोरी। बात तब की है जब अर्जुन को द्रौपदी के साथ किए गए एक नियम के उल्लंघन के कारण 12 वर्षों का वनवास मिला। इस दौरान अर्जुन कई राज्यों में घूमे, कई विवाह किए। इनमें से एक थी उल्लूपी, नागलोक की राजकुमारी। कथा के अनुसार गंगा तट पर उल्लूपी ने अर्जुन को देखा और उन्हें जल में खींच लिया। इसी मिलन से एक पुत्र का जन्म हुआ, इरावन। इरावन का पालन पोषण नागलोक में हुआ, अपने पिता से दूर, एक ऐसी दुनिया में जहाँ सांप देवता माने जाते थे। वो बड़ा होकर एक असाधारण योद्धा बना, शक्तिशाली, नियमों का पालन करने वाला और अपने पिता के प्रति वफादार। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध निकट आया, इरावन अपने पिता अर्जुन और पांडवों की सेना में शामिल होने आया। दक्षिण भारतीय लोक कथा के अनुसार युद्ध शुरू होने से पहले देवी काली को विजय सुनिश्चित करने के लिए एक नरबलि चाहिए थी, लेकिन कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि सेना का सबसे उत्तम, सबसे शक्तिशाली योद्धा। कहा जाता है कि केवल 3 योद्धा इस योग्यता पर खरे उतरते थे, अर्जुन, कृष्ण और रावण। अर्जुन और कृष्ण का बलिदान संभव नहीं था। युद्ध जीतना था तो उन्हें जीवित रहना जरूरी था। तब इरावन खुद आगे आया और स्वेच्छा से बलिदान के लिए तैयार हो। कृष्ण ने उससे पूछा, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? इरावन ने 3 शर्तें रखी। पहली, वो एक पूरे दिन युद्ध में वीरता से लड़ना चाहता था, मरने से पहले नहीं। दूसरी, वो चाहता था कि उसका सिर इतना ऊंचा रखा जाए कि वे पूरे 18 दिन उस युद्ध को देख सके। और तीसरी, सबसे कठिन, वो एक कुंवारे की तरह नहीं बल्कि विवाहित होकर मरना चाहता था। पहली 2 शर्तें आसान थी, लेकिन तीसरी ने सबको उलझन में डाल दिया। कौन सी स्त्री ऐसी व्यक्ति से विवाह करेगी जो अगली सुबह मर जाएगा? कोई भी राजकुमारी, कोई भी योद्धा पुत्री तैयार नहीं हुई। कोई भी एक ही रात में विधवा नहीं बनना चाहती थी। तभी स्वयं श्री कृष्ण आगे आए। उन्होंने अपना मोहिनी रूप धारण किया, वही रूप जो उन्होंने समुद्र मंथन के समय लिया था, और इरावन से विवाह किया। एक रात के लिए इरावन को वो सुख मिला जो हर मनुष्य चाहता है। अगली सुबह जब इरावन ने अपनी प्राण त्यागे, दक्षिण भारतीय मान्यताओं के अनुसार देवी के समक्ष अपना शीश चढ़ाकर और मूल संस्कृत कथा के अनुसार युद्ध भूमि में लड़ते हुए, तब मोहिनी रूपी श्री कृष्ण फूट फूट कर रोए, चूड़ियाँ तोड़ी, सिंदूर पोछा, ठीक वैसे ही जैसे विधवा शोक मनाती है। अब यहाँ आता है इस कहानी का सबसे बड़ा चौंकाने वाला हिस्सा। यह सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, यह आज भी जीवित है। तमिलनाडु के कुवागम गांव में हर साल कुथांडवर मंदिर में एक 18 दिन का मेला लगता है। यहाँ इरावन को अरावन या कुथांडवर के नाम से पूजा जाता है। इस मेले में देश भर से ट्रांसजेंडर समुदाय, जिन्हें यहाँ ऐतिहासिक रूप से अरावनी कहा जाता है, हजारों की संख्या में आते हैं। पहली रात वे दुल्हन की तरह सजते हैं और प्रतीकात्मक रूप से इरावन देवता से विवाह करते हैं। अगले दिन वे उसी मृत्यु का शोक मनाते हैं जैसे श्री कृष्ण ने मोहिनी रूप में शोक मनाया था, चूड़ियाँ तोड़कर, सफेद वस्त्र पहनकर, जैसे सच में विधवा हुई हो। यह परंपरा सैकड़ों सालों से चलती आ रही है और आज यह दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांसजेंडर सांस्कृतिक आयोजनों में से एक मानी जाती है। एक ऐसा किरदार जो मूल महाभारत में सिर्फ कुछ पंक्तियों में गुजरा, वो दक्षिण भारत में एक पूजनीय देवता बन गया। इरावन की कहानी हमें एक बात सिखाती है, महाभारत सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, यह हजारों छोटी छोटी कहानियों का संगम है, जिनमें से कई आज भी किसी न किसी रूप में जीवित है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताइए, अगली बार किस भूले हुए किरदार की कहानी सुनना चाहेंगे।
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली किसी कहानी में।